स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पेटीएम के शेयर के बारे में आज हमारी बातचीत होगी और बातचीत इसलिए भी होगी क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में पेटीएम के शेयर में लगभग 10% तक की तेज़ी आज आपको देखने को मिली होगी। ये स्टॉक लगभग 600 के करीब गया था और उसके बाद हल्की फुल्की आपको प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट क्लोज होने के समय तक 8.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक आज बंद हुआ है। तो दो बड़ी खबरें पेटीएम को लेकर के सामने आ रही है, जिसके कारण आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों ही बड़ी खबरों पर आज हमारी चर्चा होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला समय है वो कैसा रह सकता है पेटीएम के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि पेटीएम के शेयर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 900 का टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। तो पहले हम जो बड़ी दो खबरें सामने निकल के आ रही हैं पेटीएम को लेकर के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि पहले तो हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे इन दोनों ही बड़ी खबरों पर। जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं पहले ब्रीफ में करेंगे, उसके बाद इसके हम डिटेल के बारे में जानेंगे। जो पहली खबर सामने निकल के आ रही है पेटीएम को लेकर के वो ये है कि पेटीएम एक्वायर नहीं करेगा रहेजा क्यूबीई का, यानी कि रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का पेटीएम एक्वायर नहीं करेगा, अधिग्रहण नहीं करेगा। अब इसका क्या असर पड़ा है आज के स्टॉक पर और क्या असर आगे पड़ेगा, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि पेटीएम ने बताया है कि उसने लगभग जनवरी में 4 मिलियन लोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी कि 4 मिलियन लोन का वितरण छोटे व्यापारियों से लेकर के आम आदमी तक को किया है। इसका क्या असर पड़ेगा पेटीएम पर, इस पर भी आज हमारी चर्चा रहेगी। ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेटीएम को लेकर के, क्योंकि पेटीएम के शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों ही बड़ी खबरें आपको इस पेटीएम के शेयर में अब जान फूंकती हुई नज़र आ सकती हैं। एक बात और है कि अगर आपके पास पेटीएम का एक भी शेयर है तो फिलहाल इस न्यूज़ को ज़रूर सुनिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इंतज़ार कीजिए पेटीएम के क्वार्टरली रिजल्ट का। जिस दिन भी क्वार्टरली रिजल्ट सामने आया आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब सबसे पहले जो दूसरी न्यूज़ है इसके डिटेल के बारे में जानते हैं कि पेटीएम की तरफ से क्या ये न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए, पिछले कुछ सालों में पेटीएम ने अपना बिजनेस बढ़ाया है और छोटे व्यापारियों से लेकर के आम आदमी तक पेटीएम की सेवाओं का लाभ उठाते रहे हैं। पेटीएम को ऋण कारोबार में ज़बरदस्त फायदा देखने को मिला है। पेटीएम के ऋण कारोबार के तहत वितरित किए गए ऋणों की संख्या अप्रैल 2022 की बात करें तो अप्रैल 2022 में इसने लगभग 449% का जो बढ़ गया है। पिछली बार जो इसने दिया था उससे 449% बढ़ गया है लोन वितरण में। इससे पेटीएम का वार्षिक जो आय है वो लगभग 20,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेटीएम ने अपने व्यापार को लेकर के शेयर बाजार को जो सूचना दी है, इसमें ये पूरी जानकारी दी है कि इसका जो वार्षिक आय है लगभग 20,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। कंपनी के कारोबार में संख्या के आधार पर लगातार वृद्धि जारी है और पेटीएम को ऋण कारोबार में मिली कामयाबी आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये पेटीएम की तरफ से बताया जा रहा है। तो पेटीएम के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं विजय शेखर शर्मा, इन्होंने पहले ही बताया था कि इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा पेटीएम का उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है और ऐसा ही अभी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में भी आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस समय ऋणों की संख्या अप्रैल 2022 में सालाना आधार पर लगभग 449% बढ़ करके 26 लाख हो गई है। और इसके अलावा अगर देखा जाए जो इनका जो लोन वितरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके अलावा ये भी दिखा सकता है कि वितरित ऋणों का जो मूल्य है सालाना आधार पर 749% बढ़ करके 1657 करोड़ रुपए हो गया है। सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है पेटीएम को लेकर के, इसमें यह है कि कंपनी के कुल व्यापारी भुगतान का जेवीएम में लगभग 100% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कुल मिलाकर के 0.95 लाख करोड़ रुपए और सालाना आधार पर 102%
की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं पेटीएम से मासिक लेन देन करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या जो है 7.5 करोड़ रुपए पहुंच गई है और कंपनी ने कहा है कि स्टोर में लगभग 32 लाख उपकरणों के साथ हम ऑफलाइन भुगतान कारोबार में अपनी पकड़ बनाए रखे हुए हैं। मेरा मानना यह है कि पेटीएम का अगर शेयर आपके पास है तो फिलहाल होल्ड रखें, आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर सामने निकल के आ रही है, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं और यही सबसे बड़ा, ये दोनों ही खबरें जो है इंपॉर्टेंट है इस पेटीएम के शेयर में आज जो तेज़ी दिखाई है 10% तक की, वो इन्हीं दोनों खबरों के बल पे आई है। जो दूसरी खबर सामने निकल के आ रही है कि पेटीएम ने ये कहा है कि वो जो है रहेजा QBE का जो है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका अधिग्रहण नहीं करने वाली है। क्यों नहीं करने वाली है? क्योंकि पहले के घोषित डील को जो है पेटीएम ने समाप्त कर दिया है। साथ ही अब इसकी जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, जो इसकी डील थी उसको समाप्त कर दिया है पेटीएम। साथ ही कंपनी ने ऐलान किया है कि वो नए आवेदन के जरिए नए जनरल बीमा लाइसेंस के लिए मंजूरी मांगेगी। कंपनी का जो उद्देश्य है 74% अप फ्रंट इक्विटी हिस्सेदारी के साथ जो है बहुसंख्यक शेयरधारिता हासिल करना, यही एक कारण है जिसके कारण कि जैसे ही ये खबर बाजार में आई आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। डील क्या थी इस पर देख लेते हैं कि इस जो डील पेटीएम का जो लेकर के था रहेजा QBE को लेकर के, तो देखिए जो रहेजा QBE के अधिग्रहण के सौदे की घोषणा 2020 में हुई थी और पेटीएम के स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार जो पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि पेटीएम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इसकी जो एक सहयोगी कंपनी ने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 100% जो है अधिग्रहण करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया था, लेकिन जो है इसने जो है बाद में इसको डील को जो है कैंसिल कर दिया है। तो ये है ये इस पूरी खबर में। और इसके अलावा जो अभी कुछ दिनों पहले जो है पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा ने एक अहम ऐलान किया है कि उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पेटीएम मॉल का कारोबार जो है अब जो है ओपन नेटवर्क पर डिजिटल कॉमर्स पर बनाया जाएगा, जिससे कि बिजनेस का प्रभाव बढ़ेगा। उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल पर ये लिखा है कि पेटीएम मॉल का व्यवसाय जो है ONDC ऑफिशियल पर बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है पेटीएम को लेकर के, इसी कारण जो है आपको पेटीएम के शेयर में तेज़ी देखने को मिला है। फिलहाल इस स्टॉक में अगर खरीदारी की बात की जाए, स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, अगर आपके पास स्टॉक है, अगर आपने 1500 या उससे ऊपर का ले रखा है या 900 से ऊपर का ले रखा है, तो फिलहाल जो है लॉस बुक नहीं करना है। शेयर में तेज़ी आएगी, थोड़ा सा सब्र रखना है, लॉन्ग टर्म में आपको इससे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। रही बात इंट्राडे की अगर खरीदारी करने की, तो इंट्राडे में अगर खरीदारी करनी है तो फिलहाल जो है इस स्टॉक में 540 रुपये के करीब फिर से स्टॉक को आने दीजिए। 540 या 550 के करीब अगर ये स्टॉक आता है तो फिलहाल जो है आप इसी में इंट्राडे कर सकते हैं, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी और ये तेज़ी हो सकता है कभी भी गिरावट में बदल सकती है। इसलिए जो है फिलहाल 540 से 550 का आप बीच का रखें और जिस समय ये स्टॉक आता है फिर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल इस स्टॉक में खरीदारी ना करें, क्योंकि ये स्टॉक जब तक इसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं जारी होता तब तक लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक से बचें। ये था पेटीएम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।